ये बहुत मुद्दे की बात है। देखो भाई, संसार है, संसार में अनेक अनेक चित्र विचित्रताएं भरी पड़ी हुई हैं। संसार बड़ा आकर्षण करता है। संसार में अनेक अनेक प्रकार के पुद्गले हैं, वैभव है, रंग राग है, समझ में आया, अमीरी गरीबी, पंचेंद्रिय के विषय भोग, ये सब कुछ है। अगर तूने बहुत गहराई में इस संसार का अनुभव कर लिया हो और तुझे ये अनुभव हो गया हो कि संसार बहुत दुख रूप है, ये रहने के लायक नहीं है, ये जन्म मरण की अवस्था बहुत दुख रूप है, तो ही ये आत्मा की बात सुनने समझने लायक है। समझ में आया? टाइम पास करने के लिए, सुनने के लिए, परंपरा से सुनने के लिए सुनना तो चाहिए, चलो जब होगी बात समझ लेंगे, अगले भाव में तो काम आएगी। इस तरीके की अरुचि पूर्वक कोई जीव टाइम पास परंपरा से अगर इस आत्मा की बात सुनता है तो उसके जन्म मरण का अंत होने वाला नहीं है, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अगर अपन बहुत गंभीरता से संसार के दुखों से थक गए हैं और अपन को जन्म मरण का दुख भासित हो गया है और अब अपने को लग रहा है कि अब इस संसार में मुझे नहीं रहना, ये भव धारण नहीं करने, जन्म मरण नहीं करना, बहुत दुख अगर अनुभव हो गया तो श्री गुरु कहते हैं फिर इस सम्यक दर्शन की बात तुझे समझने लायक है। और अधिकतर जीव उस तत्व ज्ञान को उतनी गंभीरता से नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अभी संसार का दुख भासित नहीं हुआ। अभी तो उन्हें पुण्य पाप में ही लगे हुए हैं। पाप हो गया तो बुरा हो जाएगा और पुण्य हो गया तो भला हो जाएगा। भगवान की भक्ति हो गई, पूजा हो गई, समझ में आया, अभिषेक हो गया, तीर्थ वंदना हो गई, थोड़ा बहुत स्वाध्याय हो गया, थोड़े व्रत नियम पाल लिए, तो इसमें ही अपना हित मानता है और ऐसा मानता है कि अपना तो बहुत अच्छा है ना। तो एक तो जो शुभ अशुभ के अंदर जो मिठास पड़ी रहती है, और ये पड़ी भी कैसे रहती है, देखो कई दफ़े मैंने बताया कि जो शुभ परिणाम है और जो अशुभ परिणाम है, ये हम लोगों को असलियत में तो पता ही नहीं है कि रियल में शुभ भाव क्या है और अशुभ भाव क्या है। ये तो अपन को परंपरा से, जो अपने माँ बाप ने, समाज ने अपन को बता दिया कि पूजा पाठ दया दान भक्ति शुभ भाव है और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप भाव है। रियल में अंदर में अपन करते तो पाप भाव है और उसे मानते शुभ भाव है। अब क्यों क्रिया से आदत पड़ी ना, जैसे मान के चलो अपन मंदिर में आ गए, हम मंदिर में अपने कसाई चल रही है, वो तो आप देख नहीं रहे क्योंकि आप बेहोश पड़े हैं, लेकिन आप पूजा बराबर कर रहे हैं, चावल बराबर चढ़ा रहे हैं, भगवान के सामने खड़े, तो आपको लगता है कि शुभ भाव चल रहा, लेकिन आपकी क्रिया शुभ की चल रही है, अंदर भाव तो शुभ चल रहा है। आया नहीं समझ? क्योंकि आप मंदिर में आकर भी अंदर कसाय लेके बैठे हो, आपका ध्यान दूसरे की तरफ है। आप किसी कार्यक्रम में गए और वहाँ पर माला किसी को पहना दी, तुम्हें नहीं पहनाई, अब तुम्हारे अंदर आर्त रौद्र ध्यान चल रहा है, लेकिन दूर से क्या लग रहा है कि देखो ये जीव धार्मिक है, क्योंकि तुम बैठे कहाँ पे हो, धार्मिक स्थान पे। आया समझ में कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे जीवन में लोगों को वो जिसे शुभ भाव समझते हैं, रियल में उनको अशुभ भाव रहता है और बंद भी अशुभ का होता है, क्योंकि किसी क्रिया फ्रिया का नाम शुभ भाव नहीं है। और फिर वो परिणाम अकेले की बात नहीं है, अभिप्राय निर्मल होना चाहिए। जैसे मान के चलो मैंने 5 लाख रुपए दान दिए, तो 5 लाख रुपए दान दिए तो आपको तो लगेगा ना पुण्य भाव है, लेकिन मैंने अगर अहंकार के लिए दिए, मान के पोषण के लिए दिए, मंच माला के लिए दिए, तो नियम से मुझे पाप बंद होगा कि नहीं होगा? लेकिन वो देखने में कैसा लगेगा? देखने में तो ऐसे ही लगेगा ना कि पुण्य किया। तो जो पंचम काल में, जो वर्तमान काल है, इसमें ऐसे ही देखा जा रहा है कि जो आपको पुण्य दिख रहा है, वास्तव में वो पुण्य भी नहीं है, वो पाप ही है। क्योंकि जो असली पुण्य है वो तो मंद कसाय का नाम है। मंद कसाय, क्या कहा मैंने? मान के लिए दान देना मंद कसाय नहीं है। क्या बोला मैंने? मान के लिए दान देना मंद कसाय नहीं, तीव्र कसाय का लक्षण है, और उससे नियम से पाप का बंध होता है। आया समझ में? और एक बात अकेली नहीं है, 5 लाख रुपए दिया मान के लिए, उससे पाप का बंध हुआ, और 5 लाख रुपया कमाया हिंसा से, मायाचारी से, झूठ से,
उसका पाप अलग बंद हुआ, तो खाते में क्या आया? पाप बंद आया, और क्या आया तुम्हारे खाते? लेकिन अब तुम चूंकि तुम्हारे पास वो आँख ही नहीं है कि तुम्हें देख पाओ, क्योंकि तुम्हारी तो क्रिया को देखने की आदत है ना, नहीं समझ में? जैसे एक आदमी ने ब्रह्मचारी व्रत लिया, अब उसके पास स्त्री नहीं है, तुम उसे ब्रह्मचारी मानते, तुम्हारी इससे ज़्यादा आँख ही नहीं है देखने की। अब चाहे वो रात दिन अंदर जो है स्त्री की कामना से पीड़ित हो और रात दिन दुखी हो, तो कर्म बंध किससे हो रहा है? असली कर्म बंधन का कारण तो वो है ना। जैसे एक मिथ्या दृष्टि साधु है, शास्त्र की बात है, वो द्रव्यलिंगी है, तो बाहर से कितना बड़ा साधु दिखता है, कितना एक टाइम भोजन करता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है, तो भी निरंतर उसे अनंत संसार का बंध होता है कि नहीं होता है? तो श्री गुरु कहते इसको बंद किस बात से हो रहा? बताओ, क्रिया में क्या गलती कर रहा वो, परिणाम उसके कौन से गलत है? फिर भी आचार्य कहते अभिप्राय में खोट है। बोलो, और ये तो उस साधु की बात है जो बेईमान नहीं है, छल कपटी नहीं है। जो छल कपटी है उसे तो निरंतर पाप का ही बंद होता है भाई साहब, आया समझ में कि नहीं? तो अपने को ये बाहर की क्रिया से जो आदत पड़ गई है पुण्य पाप को नापने की, इसमें अपन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मान के चलो कहीं कोई कार्यक्रम है और हम वहाँ देवशास्त्र गुरु की भक्ति से नहीं गए, और अधिकतर नहीं जाता आदमी, काहे से गया? सामाजिक सरोकार पूरा करने गया कि समाज वाले क्या कहेंगे, समझ में आया? और सब अपने मिलने वाले आ रहे यार, तो मिलने वाले आ रहे, उनसे मिलने गए तो राग है ना, ये राग है कि नहीं? इसमें देवशास्त्र गुरु तो कहीं है नहीं, बहाना देवशास्त्र गुरु का है, बहाना गाय का है। असली राग क्या है? ये सब अपने जानने वाले मिलेंगे यार, बढ़िया रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे, बढ़िया पल्ला झुलाएंगे, यही है ना। तो देखो अभिप्राय में राग है, और वो राग भी शुभ राग नहीं, अशुभ राग है। क्यों? परिजन का राग अशुभ राग है, मित्रों का राग अशुभ राग है। आया समझ में कि नहीं? देव शास्त्र गुरु का राग शुभ राग में आता है। और सुनो, देव शास्त्र गुरु के राग को उपादेय माने तो वह अशुभ में चला जाता है, ये और खतरनाक है। क्या? देव शास्त्र गुरु के राग को उपादेय माने तो मिथ्यात्व रूपी अशुभ भाव में चला जाता है, और मिथ्यात्व से बड़ा अशुभ भाव दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अब देखो, तो वो एक्चुअल में जिसे हम शुभ भाव समझते हैं या दुनिया जिसे शुभ भाव समझती है, वास्तव में वो शुभ भाव है कहाँ? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? भाई इतने लोग जो आपको लग रहा है कि यार हम तो नहीं गए, तो अपन तो पापी मानते हैं, और वो जो गया तो अपन को लगता है देखो, लेकिन असली में उसका भी प्रयोजन क्या है? अगर वो वहाँ का प्रधान नहीं होता, वहाँ का ट्रस्टी नहीं होता, तो वो क्यों जाता? तो वो भी अपनी कसाय के कारण गया ना, और आप उसे समझते हो कि शुभ भाव हुआ। शुभ भाव हुआ कहाँ? मान का पोषण करना, कसाय का पोषण करना शुभ भाव कैसे हो सकता है? भाई आपने 5 लाख रुपए दान दिए, समझना मेरी बात, और आपने दिए ही मान के लिए, आपने दिए ही ट्रस्टी बनने के लिए, कि बनाओगे तो ले लो 10 लाख, समझ में? तो भाई और सुनो, हमें परम संरक्षक बनना है, या हमारे मंत्री की उसमें दोगे तो ये तो सब कसाय है ना, ये धर्म तो नहीं है। तो तुमने पैसा धर्म के नाम पर दिया कसाय की पूर्ति के लिए, तो बंद काय का होगा? शुभ पुण्य का कि पाप का? और मानते हो पुण्य का। क्यों मानते हो? क्योंकि हमारी आदत इतनी गहराई में सोचने की है ही नहीं, और हमें क्रिया में पुण्य बताने के कारण हमने क्रिया देखी कि उसने दान दिया, हमें इतना पता है किस अभिप्राय से दिया, किस परिणाम से दिया, किस प्रयोजन से दिया, ये हमें ध्यान में ही नहीं आता। कोई व्यक्ति यहाँ से कहीं कार्यक्रम में गया और वहाँ उसी दिन गया जिस दिन उसका सम्मान रखा था, समझ में? तो वो तो गया अपना सम्मान कराने, और अपन क्या समझते हैं कि देव शास्त्र गुरु के लिए गया, लेकिन वो देव शास्त्र गुरु के लिए गया ही नहीं हो। ऐसे अधिकतर जो पुण्य के परिणाम है वे पुण्य के नहीं, वे पाप के हैं।